हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फॉरवर्ड रिवर्स स्टार डेल्टा विदाउट टाइमर की कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार की जाती है। बिना टाइमर के फॉरवर्ड रिवर्स स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार की जाती है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास 4 कॉन्टैक्टर हैं और इसके बाद आप देख सकते हैं ये 4 पुश बटन है, जिसमें से एक रेड पुश बटन है और 3 जो है वो ग्रीन पुश बटन है। तो चलिए इनके फंक्शन के बारे में समझ लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो पहला पुश बटन है ना, इस बटन को मैं प्रेस करूंगा तो मेरा ये जो फॉरवर्ड वाला कॉन्टैक्टर है और स्टार वाला कॉन्टैक्टर है वो होल्ड हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैं ये जो दूसरा वाला बटन है इसको 5 सेकंड के बाद प्रेस करूंगा तो मेरा जो ये डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर है ना वो होल्ड हो जाएगा और स्टार वाला जो कॉन्टैक्टर है वो हट जाएगा। उसके बाद फिर मैं रेड पुश बटन को प्रेस करूंगा और मेन और डेल्टा वाले जो कॉन्टैक्टर होंगे वो हट जाएंगे। और उसके बाद फिर इस दूसरे वाले बटन को प्रेस करूंगा तो रिवर्स वाला कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाएगा और स्टार वाला कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाएगा। और फिर इसके बाद 5 सेकंड के बाद मैं ये जो दूसरा वाला बटन है ना इसको प्रेस करूंगा तो डेल्टा कॉन्टैक्टर जो है वो होल्ड हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये जो कॉन्टैक्टर के ऊपर ब्लॉक लगे हैं ना, चलिए इनके बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो मेरा फॉरवर्ड वाला कॉन्टैक्टर है इसमें एक एनसी वाला ब्लॉक लगा और 2 जो है वो एनओ ब्लॉक लगे हुए हैं। और इसके बाद ये जो रिवर्स वाला उसमें भी एक एनसी ब्लॉक लगा और 2 जो है वो एनओ ब्लॉक लगे हुए हैं। और डेल्टा में भी एक एनसी ब्लॉक लगा और स्टार वाले कॉन्टैक्टर में भी एक एनसी ब्लॉक लगा हुआ है। और हमें डेल्टा वाले कॉन्टैक्टर में एक एनओ ब्लॉक चाहिए, वो हमारे पास है नहीं, उसके बदले हम इसके जो पावर वाला टर्मिनल है उसको यूज़ करेंगे। तो जैसे चलिए अब इन सबकी वायरिंग किस प्रकार होती है इसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये जो रेड पुश बटन है ना उसका हमने एनसी यूज़ करना। तो आप देख सकते हैं 1-2 नंबर जो टर्मिनल है वो एनसी वाले हैं। तो चलिए हम एक वायर लेंगे और वायर लेकर एक सिरा जो है उसका वो हम एनसी का जो एक टर्मिनल है ना 1 नंबर वाला टर्मिनल उसके साथ लगा देंगे और फिर इसका वायर का जो दूसरा वाला सिरा है ना इससे हम फेस देंगे। तो चलिए हम एक वायर और लेंगे और इसके बाद ये जो 2 नंबर वाला टर्मिनल है ना वहाँ पर लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने एक वायर और लिया है और उसका जो एक सिरा है वो मैंने 2 नंबर वाले टर्मिनल पे लगा दिया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं इसका जो दूसरा वाला सिरा है ना इसको आपने ये जो मेन फॉरवर्ड वाला जो कॉन्टैक्टर है उसका जो एनओ वाला ब्लॉक है ना, एनओ वाले किसी भी एक ब्लॉक के साथ लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने ये जो बीच वाला एनओ का ब्लॉक लगा हुआ है उसके ऊपर वाले टर्मिनल पे लगा दिया है। और फिर एक वायर और लेंगे और उसका एक सिरा जो है वो आपने इसके जो एनओ ब्लॉक का दूसरा वाला टर्मिनल है उसके साथ लगा देना है। और फिर इसके बाद इस वायर का जो दूसरा वाला सिरा है ना इसी कॉन्टैक्टर की जो A1 A2 कॉइल के सिरे हैं तो आपने इस दूसरे वाले सिरे को आपने A1 वाले टर्मिनल पे लगा देना है। इसके बाद दोस्तों ये जो हमारा ग्रीन पुश बटन है, ग्रीन पुश बटन में 2 एलिमेंट लगे हुए, एक एनसी और एक एनओ। तो आप देख सकते हैं 1 और 2 जो है वो एनसी है, इसको यूज़ नहीं करना। 3 और 4 नंबर वाले जो टर्मिनल है ये एनओ वाले, इसको आपने यूज़ करना है। और आप देख सकते हैं मैंने एक वायर लिया और इस वायर का जो एक पहला सिरा इसको मैंने 3 नंबर वाले टर्मिनल पे लगा दिया है। और फिर इस वायर का जो दूसरा वाला सिरा है ना इसको आपने ये जो रेड पुश बटन है, रेड पुश बटन का जो 2 नंबर वाला टर्मिनल है उसके साथ लगा देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको रेड पुश बटन के 2 नंबर वाले टर्मिनल पे लगा दिया है। और फिर इसके बाद आपने एक वायर और लेनी है और फिर लेकर ये जो ग्रीन पुश बटन है ना, ग्रीन पुश बटन का जो 4 नंबर वाला टर्मिनल है वहाँ पर लगा देना। तो आप देख सकते हैं मैंने इस ग्रीन पुश बटन का जो 4 नंबर वाला टर्मिनल है वहाँ पर लगा दिया है। और फिर इस वायर का जो दूसरे वाला सिरा है ना दोस्तों, इस सिरे को आपने ये जो रिवर्स वाला कॉन्टैक्टर है, रिवर्स वाले कॉन्टैक्टर के जो एनसी वाला ब्लॉक है ना, एनसी वाले ब्लॉक के ऊपर वाले टर्मिनल पे लगा देना है। और फिर इसके बाद आपने एक वायर और लेनी है और फिर इस ब्लॉक का जो नीचे वाला टर्मिनल है वहाँ पर लगा देना है। और फिर इस वायर का जो दूसरे वाला सिरा है ना इसको आपने ये जो फॉरवर्ड वाला कॉन्टैक्टर है या फिर इसके A1 वाले टर्मिनल पे लगा सकते हैं या फिर आप इसके जो ये एनओ वाला ब्लॉक का नीचे वाला टर्मिनल है वहाँ पर लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको ये जो कॉन्टैक्टर का नीचे वाला टर्मिनल है, कॉन्टैक्टर के ब्लॉक का जो नीचे वाला टर्मिनल है वहाँ पर लगा दिया है। और फिर इसके बाद आपने एक वायर और लेनी है और फिर ये जो हमारा रेड पुश बटन से वायर आई है ना 2 नंबर टर्मिनल से हमारे इस फॉरवर्ड वाले कॉन्टैक्टर के एनओ वाले ब्लॉक में, तो आपने यहाँ से एक वायर और लेनी है और फिर लेकर ये जो हमारा रिवर्स वाला कॉन्टैक्टर है ना, रिवर्स वाले कॉन्टैक्टर का जो एनओ वाला ब्लॉक लगा है ना तो आपने एनओ वाले ब्लॉक के ऊपर वाले टर्मिनल पे इस वायर के सिरे को लगा देना है। और फिर आपने एक वायर और लेनी है और फिर लेकर
इस ब्लॉक का जो नीचे वाला टर्मिनल है वहाँ पर लगा देना और फिर इस वायर का जो दूसरा वाला सिरा है ना, इसको आपने इसी कॉन्टेक्टर की जो A1 A2 वाले टर्मिनल है उसके साथ लगा देना। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको A1 वाले टर्मिनल पे लगा दिया है और फिर इसके बाद ये जो ग्रीन पुश बटन है ना दूसरे वाला, इसके लिए हम कनेक्शन करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे 2 नंबर रेड पुश बटन का जो 2 नंबर टर्मिनल से एक बार आई थी हमारे मेन फॉरवर्ड वाले कॉन्टेक्टर में और फॉरवर्ड वाले से रिवर्स वाले कॉन्टेक्टर के ब्लॉक में आई थी, तो उसी ब्लॉक से हम एक वायर और लेंगे और फिर आप देख सकते हैं मैंने एक वायर का जो सिरा वो इस ब्लॉक के ऊपर वाले टर्मिनल पे लगा दिया और फिर इस वायर का जो दूसरे वाला सिरा है ना, इसको आपने ये जो ग्रीन पुश बटन का जो 3 नंबर वाला टर्मिनल है ना, NO वाला जो एलिमेंट का 3 नंबर वाला टर्मिनल है, तो आपने इस 3 नंबर वाले टर्मिनल के साथ लगा देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इस वायर का जो दूसरे वाला सिरा है इसको मैंने 3 नंबर वाले टर्मिनल पे लगा दिया और फिर इसके बाद आपने एक वायर और लेनी है और फिर इसी एलिमेंट का जो 4 नंबर वाला टर्मिनल है 4 नंबर वाले टर्मिनल पे लगा देनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने 4 नंबर वाले टर्मिनल पे एक वायर और लगा दिया है और फिर इस वायर का जो दूसरे वाला सिरा है ना, इसको आपने ये जो मेन फॉरवर्ड वाला कॉन्टेक्टर है ना, इसके जो NC वाला ब्लॉक है, NC वाले ब्लॉक के ऊपर वाले टर्मिनल पे लगा देनी है और फिर इसके बाद आपने एक वायर और लेनी है और फिर लेकर इसी NC ब्लॉक का जो नीचे वाला टर्मिनल है उसके साथ लगा देनी। तो आप देख सकते हैं मैंने इस टर्मिनल के साथ एक वायर लगा दिया और फिर इस वायर का जो दूसरे वाला सिरा है ना, इसको आपने ये जो रिवर्स वाले कॉन्टेक्टर की कॉइल के जो सिरा है A1 या फिर आपने A1 के साथ लगा सकते हैं या फिर ये जो हमारे इस NO कॉन्टेक्टर से A1 के लिए वायर आई है उसके साथ लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके रिवर्स वाले कॉन्टेक्टर के A1 वाले टर्मिनल पे लगा दिया। चलिए अब ये जो हमारे डेल्टा और स्टार वाले कॉन्टेक्टर है ना, इनकी वायरिंग करना शुरू करते हैं। अभी आप देख सकते हैं इनकी वायरिंग नहीं हुई है। चलिए अब इनकी वायरिंग करना शुरू करते हैं कि किस प्रकार इनके कनेक्शन होते हैं। सबसे पहले इनके लिए सप्लाई देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो रेड पुश बटन के 2 नंबर टर्मिनल से जो वायर आई है ना इस NO वाले ब्लॉक में लगी हुई है, तो आपने क्या करना कि इसी टर्मिनल से आपने एक वायर और लेनी है। आप देख सकते हैं मैंने एक वायर लिया और फिर इसका एक सिरा इस टर्मिनल पे लगा दिया और फिर इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको आपने इसी कॉन्टेक्टर के ऊपर ये जो दूसरे वाला ब्लॉक लगा है ना NO ब्लॉक, उसके ऊपर वाले टर्मिनल पे लगा देना। आप देख सकते हैं ऊपर की साइड मैंने लगा दिया और फिर आपने एक वायर और लेनी है और फिर इसका एक सिरा आपने इसी ब्लॉक का जो नीचे वाला टर्मिनल है उससे लगा देना और फिर उसके बाद इस वायर का जो दूसरा वाला सिरा है ना, इसको आपने ये जो डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर है, डेल्टा वाले कॉन्टेक्टर के ऊपर ये जो NC ब्लॉक लगा है ना, NC ब्लॉक का जो ऊपर वाला टर्मिनल है उसमें लगा देना। तो आप देख सकते हैं NC ब्लॉक के ऊपर वाली साइड में जो टर्मिनल है उसमें लगा दिया और फिर आपने एक वायर और लेनी है और फिर इसका एक सिरा आपने इस NC वाले ब्लॉक के नीचे वाले टर्मिनल में लगा देना और फिर इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको आपने ये जो स्टार कॉन्टेक्टर ना, स्टार कॉन्टेक्टर की कॉइल के जो सिरे A1 A2, तो आपने इसको A1 के साथ लगा देना। तो आप देख सकते हैं मैंने A1 के साथ लगा दिया है। अब चलिए इसके बाद ये जो हमने लूप किया है फॉरवर्ड वाले कॉन्टेक्टर में NO वाले ब्लॉक में, वहाँ से आपने एक वायर और लेनी है। आप देख सकते हैं मैंने एक वायर का सिरा इस ब्लॉक के ऊपर वाले टर्मिनल पे लगा दिया और फिर इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको आपने ये जो रिवर्स वाले कॉन्टेक्टर में NO ब्लॉक लगाना, इसके ऊपर वाले टर्मिनल में लगा देना और फिर आपने एक वायर और लेनी है और फिर इसको आपने नीचे वाले इसी ब्लॉक के नीचे वाले टर्मिनल में लगा देना और फिर इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको आपने ये जो डेल्टा कॉन्टेक्टर के NC ब्लॉक के ऊपर वाले टर्मिनल में लगाई थी ना हमने वायर, वहीं पे लगा देना। आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर वाले टर्मिनल पे लगा दिया है। अब दोस्तों इसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर के जो NC वाले ब्लॉक के ऊपर वाली साइड में लगी है ना, जो हमारे रिवर्स वाले कॉन्टेक्टर से NO ब्लॉक से आई है, तो आपने एक वायर लेकर वहाँ पे लगा देनी। आप देख सकते हैं मैंने डेल्टा कॉन्टेक्टर के NO ब्लॉक के नीचे वाली साइड में लगा दिया और फिर इसके बाद आपने इस वायर का जो दूसरा सिरा है ना, इसको आपने ये जो मैंने डेल्टा वाला पुश बटन बताया था ना, इसके आपने 3 नंबर पे लगा देना। आप देख सकते हैं ये 3 और 4 नंबर है, ये NO एलिमेंट है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके 3 नंबर वाले टर्मिनल पे लगा दिया है और फिर इसके बाद आपने एक वायर और लेनी है और फिर लेकर ये जो हमारा इसी एलिमेंट का जो 4 नंबर वाला टर्मिनल है ना, 4 नंबर वाले टर्मिनल पर लगा देना। तो आप देख सकते हैं मैंने एक वायर का जो एक सिरा है वो मैंने 4 नंबर वाले टर्मिनल पर लगा दिया और फिर इस वायर का जो दूसरा वाला सिरा है ना, इसको आपने ये जो डेल्टा वाली कॉन्टेक्टर है ना, डेल्टा वाले कॉन्टेक्टर की कॉइल के जो सिरे हैं A1 A2, तो आपने इसको A1 वाले टर्मिनल पे लगा देना। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको A1 वाले टर्मिनल पे लगा दिया और फिर इसके बाद आपने ये जो 3 नंबर वाला टर्मिनल है ना इस ग्रीन पुश बटन का, वहाँ से आपने एक वायर और लेनी है। आप देख सकते हैं मैंने इसके 3 नंबर वाले टर्मिनल पे एक वायर लगा दिया है और फिर इस वायर का जो दूसरा सिरा है ना, इसको
आपने ये जो डेल्टा कॉन्टैक्टर है, डेल्टा कॉन्टैक्टर का जो मैंने आपको बताया था कि मेरे पास NO ब्लॉक नहीं है तो मैं इसके पावर वाले टर्मिनल को यूज़ करूँगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर की साइड में जो पावर वाले टर्मिनल है उसमें लगा दिया। आप देख सकते हैं मैंने ऊपर वाली साइड में इसको लगा दिया इस वायर के दूसरे सिरे को, और फिर आपने एक वायर और लेनी है और फिर इस पावर वाले टर्मिनल का जो नीचे वाली साइड में टर्मिनल है ना वहाँ पर लगा देना। और आप देख सकते हैं मैंने इसके नीचे वाली साइड में इस वायर का एक सिरा लगा दिया, और फिर इस वायर का जो दूसरा सिरा है ना इसको आपने ये जो स्टार कॉन्टैक्टर का NC वाला ब्लॉक है ना, NC वाले ब्लॉक के ऊपर वाली साइड में लगा देना। और फिर आपने एक वायर और लेनी है और फिर इसी NC ब्लॉक का जो दूसरा वाला सिरा है वहाँ पर लगा देना। और इसका जो दूसरा सिरा है ना इस वायर का, इसको आपने ये जो हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर है ना, डेल्टा कॉन्टैक्टर की कॉइल की जो A1 वाले टर्मिनल है ना वहाँ पर लगा देना। आप देख सकते हैं NC वाले टर्मिनल से जो मैंने एक वायर उठाई है और फिर उसका जो दूसरा सिरा वो मैंने डेल्टा कॉन्टैक्टर की कॉइल के जो A1 वाला टर्मिनल है उसके साथ लगा दिया है। और फिर इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि इसके जो इन चारों कॉन्टैक्टर के जो A2 वाले टर्मिनल है ना वहाँ पर हमने कोई भी वायर नहीं लगाई है। चलिए अब इसके हम लिंक बना लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने एक लिंक बना लिया है। चलिए अब इनके A2 वाले टर्मिनल पे कनेक्शन करना शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने एक वायर का एक सिरा जो स्टार वाला कॉन्टैक्टर है उसके A2 पे लगा दिया, और फिर इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो मैंने लिंक बनाई है ना, आप देख सकते हैं डेल्टा पे भी मैंने वायर जोड़ दिया है, डेल्टा की कॉइल के जो A2 वाला टर्मिनल उस पर भी, और ये जो हमारा रिवर्स वाला उसके A2 पे भी जोड़ दिया। और फिर आप देख सकते हैं ये जो मेन वाला कॉन्टैक्टर है, मेन कॉन्टैक्टर की जो A2 वाला टर्मिनल है उस पर भी जोड़ दिया। और आप देख सकते हैं ये दोनों जो वायर है ना इसमें हम एक में फेस देंगे और ये इसमें न्यूट्रल देंगे। तो चलिए अब इसको हम पावर सप्लाई लगा के देख लेते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास ये पावर सप्लाई का बोर्ड है, इसमें हमने पावर सप्लाई दे रखी हुई है। दोस्तों अब इन दोनों वायर को इस पावर सप्लाई बोर्ड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसकी फेस वाली वायर को कनेक्ट कर दिया और न्यूट्रल वाली वायर को भी इस बोर्ड के साथ कनेक्ट कर दिया है। चलिए अब इसकी पावर सप्लाई को ऑन करके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसकी पावर सप्लाई को ऑन कर दिया है। अब देख लेते हैं कि हमारा स्टार्टर जो है वो सही काम कर रहा है या फिर नहीं। तो ये जो पहला बटन है इसको प्रेस किया तो फॉरवर्ड वाला जो कॉन्टैक्टर है वो होल्ड हो चुका है। आप देख सकते हैं ये जो मेरा फॉरवर्ड वाला कॉन्टैक्टर है वो होल्ड हो चुका है, और इसके साथ ही ये जो स्टार वाला कॉन्टैक्टर है ना वो भी होल्ड हो चुका है। अब हमें इसे डेल्टा में ले आने के लिए आप इसे 5 सेकंड या फिर 10 सेकंड के बाद ये जो बटन है ना इसको प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं स्टार वाला कॉन्टैक्टर ओपन हो गया और डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर जो है वो होल्ड हो चुका है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि इसको डेल्टा और फॉरवर्ड को हटा देंगे, और फॉरवर्ड को हटाने के लिए हमें इस रेड बटन को प्रेस करना पड़ेगा, और फिर हम क्या करेंगे इस रिवर्स वाले कॉन्टैक्टर को ऑन करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसको बंद कर दिया। अब इस दूसरे वाले ग्रीन बटन को प्रेस किया तो ये जो रिवर्स वाला कॉन्टैक्टर है वो होल्ड हो चुका है, और इसके साथ ही स्टार वाला कॉन्टैक्टर जो है वो होल्ड हो चुका है। और फिर हम इसे 5 सेकंड या फिर 10 सेकंड के बाद फिर आप इसे ये जो दूसरा वाला बटन है इसको प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं स्टार वाला कॉन्टैक्टर हट गया और डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर जो है वो होल्ड हो चुका है। चलिए अब हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो अभी आपको अच्छे से समझ में नहीं आया, आप देख सकते हैं मैंने इसको बंद कर दिया है। चलिए अब इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो फॉरवर्ड वाला कॉन्टैक्टर है वो भी बंद है और रिवर्स वाला कॉन्टैक्टर जो है वो भी बंद कंडीशन में है, और आप इसके साथ में देख सकते हैं डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर भी अभी बंद कंडीशन में है, और इसके साथ में ये जो स्टार वाला कॉन्टैक्टर है वो भी बंद है, यानी कि चारों के चारों कॉन्टैक्टर जो है वो भी बंद है। चलिए अब हम इसको ऑन करके देख लेते हैं। जैसे ही मैं इस पहले बटन को प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं फॉरवर्ड वाला कॉन्टैक्टर जो है वो होल्ड हो चुका है। आप देख सकते हैं फॉरवर्ड वाला कॉन्टैक्टर होल्ड हो गया है, और इसके साथ में स्टार वाला कॉन्टैक्टर जो है वो भी होल्ड हो चुका है, और डेल्टा वाला अभी होल्ड नहीं हुआ है, और ये जो रिवर्स वाला वो भी अभी नहीं हुआ। उसके बाद हम 5 या 10 सेकंड के बाद इसको हम ये वाले बटन को प्रेस करेंगे ना तो हमारा जो ये डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर है वो होल्ड हो चुका है। आप देख सकते हैं जैसे ही प्रेस किया तो ये डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर जो है वो होल्ड हो चुका है, और उसके साथ में ये जो स्टार वाला कॉन्टैक्टर है वो ओपन हो चुका है। इसके बाद हम इस जो ये डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर होल्ड है इसको हटाने के लिए हम इस रेड बटन को प्रेस करेंगे तो मेरा फॉरवर्ड और डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर हट जाएंगे। आप देख सकते हैं ये फॉरवर्ड वाला कॉन्टैक्टर हट गया, और देख सकते हैं ये भी रिवर्स वाला भी बंद है और डेल्टा वाला भी बंद है और स्टार वाला कॉन्टैक्टर भी बंद है। अब हम इस रिवर्स वाले बटन को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने रिवर्स वाले बटन को प्रेस किया तो रिवर्स वाला कॉन्टैक्टर जो है वो होल्ड हो चुका है, और इसके साथ साथ में आप देख सकते हैं ये स्टार वाला कॉन्टैक्टर जो है वो भी होल्ड हो चुका है, और डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर जो अभी होल्ड नहीं हुआ है। और इसके बाद हम क्या करेंगे 5 या 10 सेकंड के बाद आप ये जो दूसरा बटन है इसको प्रेस करेंगे तो डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर जो है वो होल्ड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा तो डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर जो है वो होल्ड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने प्रेस किया तो डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर होल्ड हो गया और स्टार वाला कॉन्टैक्टर जो है वो ओपन हो गया है। दोस्तों ये जो रिवर्स और डेल्टा वाला जो कॉन्टैक्टर होल्ड है ना, डेल्टा और ये रिवर्स वाला जो कॉन्टैक्टर, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे ये जो रेड बटन है ना इसको प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये रिवर्स और डेल्टा कॉन्टैक्टर जो वो ओपन हो चुके हैं, यानी कि चारों के चारों कॉन्टैक्टर जो है बंद हो चुके हैं। आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप कुछ सीख पाएं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।